नमस्कार मित्रों। ये एक आम धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी वही करती है जो संघ तय करता है, लेकिन 2014 के बाद ऐसा नहीं है। ये भी एक धारणा है, लेकिन सच्चाई क्या है? उम्मीद है राहुल देव के साथ जो इंटरव्यू आपने देखा, पहला अंक, उससे कुछ चीजें साफ हुई होंगी, लेकिन अभी बहुत सारी चीजों पर जो गुबार जमा हुआ है, जो गर्द जमा हुआ है, उसको साफ होना है। और इस वीडियो के इस हिस्से में आपके सामने जो सवाल आ रहे हैं, उन सवालों से आप समझ पाएंगे कि हिंदू राष्ट्र को लेकर संघ की क्या परिकल्पना है और क्या भारतीय जनता पार्टी उसको लागू करने में दिलचस्पी रखती है। क्या जो संविधान परिवर्तन की बात कही जा रही है, उसमें वो कौन से तत्व शामिल होंगे। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री इस वक्त जिस तरह के बयान दे रहे हैं, या प्रधानमंत्री जो चुनावों को लेकर जिस तरह की रणनीति अपना रहे हैं, क्या उस पर संघ की सहमति है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं, और उन सवालों के जवाब आपको इस अंक में मिल जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं 2024 को लेकर, जिन मुद्दों की चर्चा आप हर रोज सुनते हैं, उसमें सच्चाई कहाँ है ये जानना चाहते हैं, तो रामदत्त त्रिपाठी ने जो इंटरव्यू किया है राहुल देव का, उसका दूसरा और आखिरी हिस्सा आपके सामने इसी उम्मीद के साथ मैं पेश कर रहा हूं। 4 चीजें मैं मानता हूं कि किसी भी युद्ध के लिए और विशेष तौर पे चुनाव के युद्ध के लिए जरूरी होती है। नेतृत्व, नीतियां, संगठन और संसाधन। ये 4 चीजें चाहिए, आप भी सहमत होंगे। जी, जी। इन चारों में जब समानता मतलब दोनों सेनाएं इनमें आसपास हो, बहुत ज्यादा फर्क ना हो, तब तो एक बराबर की लड़ाई होती है। अभी आप देखिए कि इन चारों में ही बीजेपी बनाम जो इंडिया गठबंधन है, उसमें कोई समानता, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड कोई है ही नहीं। है कि नहीं? नेतृत्व पर कोई स्पष्टता नहीं है, नीतियां कोई स्पष्ट नहीं है, सब अलग अलग मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं, अपनी अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, और इतने गठबंधन के भागीदार हैं, उनमें से कोई उठ के परसों कोई बात कर देता है। एक वो उदय निधि ने सनातन पर बोल दिया, तो वो पूरे मतलब ये तो राजनीति में जायज है, होगा ही, तो बीजेपी ने और मोदी जी ने उसको पूरे इंडिया गठबंधन पर चस्पा कर दिया कि जैसे ये गठबंधन की राय हो। तो इतने सारे लोग हैं, यहाँ पर क्या है कि उनकी इच्छा और उनकी जो उन्होंने लाइन बना दी, उसके खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता निकलते नहीं है। सब किसी की हिम्मत नहीं है, किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है, किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है। सबको एक लाइन दे दी गई है, दे दी जाती है, वो उसको दोहराते रहते हैं तोते की तरह। वहां पर तो कोई नियंत्रण कोई है कि नहीं किसी का, ना तो कोई कन्वीनर है, ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई एक सबको स्वीकार्य नेता है। संसाधनों में भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो चीजें सामने आई, उन्होंने बता दिया कि कितनी असमानता है। 6,500 पौने 7,000 बीजेपी और बाकी सब दूसरी तरफ। इलेक्टोरल बॉन्ड केवल असमानता नहीं है, वो तो बड़ा क्रिमिनल मतलब ढंग से एक्सटॉर्शन हुआ ना। मैं तो अभी उसकी जा ही नहीं रहा हूँ, मतलब वो बिल्कुल शुद्ध ब्लैकमेल है। दोहन जिसको हम कहते हैं, भया दोहन जी। ठीक है। अब संगठन को देख लीजिए, तो बीजेपी से मैं समझता हूँ इससे ज्यादा सुसंगठित, सुसज्जित कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी चुनावी मशीन दुनिया में है नहीं, भारत में तो नहीं ही है। लेकिन विपक्ष, ये जो गठबंधन है इनका, वो उतना ही बिखरा हुआ, आपस में भी एक गठबंधन के रूप में भी उसमें कोई हमें कोई संगठित एकता नहीं दिखती, संगठन नहीं दिखता, और पार्टियों की अपनी अंदर से भी हालत बड़ी खराब है। संसाधन में भी वो बहुत पीछे हैं, नीतियां कोई स्पष्ट नहीं है, कोई सर्वमान्यता नहीं है, कोई मतैक्यता नहीं है, कोई एक सर्वानुमति नहीं है, कुछ बुनियादी चीजों पर भी कोई न्यूनतम कार्यक्रम नहीं है। तो फिर कैसे लड़ेंगे? बट इन सब के बावजूद एक जो चिंता की बात सत्तारूढ़ दल के लिए होनी चाहिए कि उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, और वो
मत प्रतिशत से प्रकट होता है, और खास करके चूंकि गवर्नेंस में कोई हिस्सेदारी नहीं है पार्टी के वर्कर्स की, लोगों की, नेताओं की, यहाँ तक कि मंत्री, सांसद, विधायक भी असहाय अपने को समझते हैं। देखिए उसका तो कारण बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उत्साह नहीं है लोगों में। वो तो जो सब जगह चुनाव प्रतिशत, मतदान प्रतिशत गिरा है पहले चरण में, उससे जाहिर हुआ। कई जगह तो बहुत ज्यादा गिरा है, 8% तक कम हुआ है, 5% तो औसत है। तो एक तो कारण ये है कि बड़ा सब समझ में आता है कि इतनी बड़ी संख्या में बाहर से लोगों को ले आया गया है, उनको टिकट दे दिया गया है, उनको बड़े पार्टी के अंदर ले आए हैं, जिम्मेदारियां दे दी हैं, उनको जगह दे दी है कि जो मूल आपके बुनियादी कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जीवन भर आपके लिए समर्पित रहे हैं और साल भर काम करते हैं, वो निराश हो जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है। आपके पुराने जो लोग विधायक होना चाहते थे, सांसद होना चाहते थे, टिकटार्थी थे, उन सबका दिल टूट जाता है। तो वो कहीं तो प्रकट होगा, मशीन तो है नहीं। हाँ, फिर वो घर बैठ जाते हैं, उत्साह नहीं होता, तन मन धन वाला उत्साह नहीं होता। बिल्कुल। ये जो संविधान बदलने वाली बात लग रही है, लोगों को खतरा लग रहा है, लोकतंत्र कब, किस तरह के चेंजेज आ सकते हैं, कुछ आइडिया? क्योंकि आपकी तो चर्चा सबसे होती रहती है। देखिए, जो मुझे लगता है इस पर तो कोई, आप जानते हैं कि कोई खुलकर बोलेगा नहीं, और बीजेपी के अपने भीतर से इस तरह की आवाजें आती रहती हैं, उसके मंत्री, उसके सांसद और बड़े नेता इस तरह की बातें करते रहते हैं, उससे सब पता चलता है। मोदी जी ने तो अभी बहुत सख्त साफ कहा है कि कोई डॉक्टर अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते। अभी उन्होंने इतनी बड़ी बात की। अभी सफाई दी है, वो तो अब बैकफुट पे आ रहे हैं ना धीरे धीरे। हाँ, लेकिन एक बार जीत जाएंगे तो फिर सीना चौड़ा करके कहेंगे कि हम लेकिन वो निश्चित रूप से उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। जैसे वो एक कोशिश कर सकते हैं, अगर बहुमत मिल गया तो वो सेकुलर शब्द संविधान की उद्देशिका से हटाएंगे, वो समाजवादी शब्द हटा सकते हैं। अभी वो संपत्ति के वितरण और की कब्जा करने, कांग्रेस पे जो आरोप लगा रहे हैं कि संपत्ति ये आपकी ले लेंगे, जब्त कर लेंगे और उसको बांट देंगे दूसरे लोगों में, ये करके कुल मिलाकर वो एक चीज और कर रहे हैं जिस पर लोगों का ध्यान कम जा रहा है। वो ये जो असमानता कम करने का जो कांग्रेस का एक प्लैंक है, जो वो कह रही है कि हम आर्थिक असमानता बढ़ रही है उसको हम कम करेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि, और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन अभी सामने आए कि भारत में आर्थिक असमानता बहुत तेजी से बढ़ रही है और इन 10 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ी है। और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया, न केवल असमानता बढ़ी है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास दौलत चली। थॉमस और पिकेटी वो प्रधानमंत्री के मित्र है। बहुत प्रतिष्ठित विश्व के अर्थशास्त्री हैं थॉमस पिकेटी, उनका कुछ लोगों का अध्ययन सामने आया, उनकी पूरी रिपोर्ट है। तो कुल मिलाकर इससे मुझे जो लग रहा है कि आप कांग्रेस पर लोगों को अपनी संपत्ति जाने का डर उनमें डालकर आप दरअसल अपने इन अरबपति खरबपति दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पर आंच ना आए। जो सबसे 1% वाला सबसे अमीर वर्ग है, 5% जो देश का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला सबसे अमीर वर्ग है, उसके हितों पर कोई आंच ना आए, कोई उसकी तरफ देखे नहीं, उसके हाथ में जो संपत्ति और देश का धन और संसाधन ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं, जो आंकड़ों ने सिद्ध किया है, ये मुद्दा ना बन जाए। जो 15-16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं अपने उद्योगपतियों के, उन पर लोगों की निगाह ना जाए, इसलिए गरीबों को ये डर उनको बताया जा रहा है कि ये तुम्हारी संपत्ति लूटना चाहते हैं, तुम्हारा मंगलसूत्र लूटना चाहते हैं। मिडिल क्लास को डरा रहे हैं बेसिकली, ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को। ये विलक्षण राहुल देव जी, ये बहुत दिनों से हम नारा सुनते रहे हैं। हमने बाबरी मस्जिद हटाओ आंदोलन कवर किया, राम जन्मभूमि आंदोलन कवर किया, हिंदू राष्ट्र की बात इन्होंने अपेक्षाएं जगा दी हैं एक बड़े तबके में कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को। और जो आरएसएस है उसका शुरू से एजेंडा रहा ही है घोषित, भले वो क्या कब कितना कहते हैं नहीं कहते हैं, उस दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं। कहना कठिन है, क्योंकि भागवत जी ने खुद कई बार कहा है कि
हम कोई संविधान के अनुसार संविधान को हिंदू राष्ट्र का संविधान नहीं बनाना चाहते। वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना को एक वैचारिक और सांस्कृतिक स्तर पर ही रखते हैं। तो संघ का शुरू से विचार रहा है, एक सांस्कृतिक संकल्पना है। एक डिफैक्टो रखेंगे, डिजूरे की जरूरत नहीं है, डिफैक्टो कर देंगे उसको। हाँ, तो डिजूरे तो वो डिफैक्टो बना ही रहे हैं। इतिहास का जन्म हुआ तब उसने हमको देखा, राष्ट्र के रूप में ही देखा। इतना प्राचीन हमारा राष्ट्र है। जो लोग कहते हैं कि हमको एक राष्ट्र बनना नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनाओ, ऐसा हमको कभी कोई लोग कहते, बनाना क्या है, वो बन गया है, वो है, इसको पहचानना है बस। राष्ट्र हमारा सनातन राष्ट्र है, पहले से है और एक राष्ट्र है। मैंने जब राम मंदिर बना और मेरा बहुत लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा गालियां उस पर पड़ी, मैंने एक छोटी सी एक ट्वीट की थी, छोटी सी बात लिखी थी, मैं नहीं जानता आपने देखी कि नहीं, कि हमने हिंदू धर्म को और राज धर्म को एकाकार होते देखा। हमने धार्मिक धर्म सत्ता को राजनीतिक सत्ता के, राज सत्ता के आगे नतमस्तक होते देखा। ये बहुत गंभीर चीजें हैं कि क्या बिना घोषणा किए जो ये कर रहे हैं लगातार, और ये और तेज होगा कि ये जो पारंपरिक हिंदू धर्म नाम का उसका जो ढांचा है, पारंपरिक बाहरी ढांचा, उसको एक तरह का राष्ट्रीय धर्म बना दिया जाएगा। संविधान शायद संविधान में ये नहीं करेंगे, लेकिन इसको, इस बात को के आड़े आने वाले जो संवैधानिक प्रावधान हैं, चाहे जो अल्पसंख्यकों को लेकर जो प्रावधान है हमारे, उनमें उनसे छेड़छाड़ हो सकती है। नहीं, अभी तो ये कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक सत्ता है वो धर्म सत्ता को छेड़छाड़ मोदी जी ने कर दिया और चारों शंकराचार्यों को पीछे ढकेल दिया। तो ये तो यही तो डर है कि अब मैंने व्यंग में उनको लिखा भी है, वो अब वो धर्मावतार के रूप में आते हैं हमारे सामने। धर्माचार हेड प्रीस्ट है हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं। नहीं, हेड प्रीस्ट नहीं है, वो देवता हैं। उनको लोग उनमें लोग राम का रूप देख रहे हैं, उनमें विष्णु का रूप देख रहे हैं, विष्णु के अंश के रूप में उनको देखा जा रहा है। ये उनके अपने बड़े महत्वपूर्ण लोगों ने भी कहा है, चंपत राय जैसे लोगों ने भी कहा है। और वो केदारनाथ की गुफा में जिस तरह बैठते हैं, तो वो राम जी तो क्या, शिव का भी अपने को कहीं न कहीं, और तो वहां जिस तरह अब ये जो भारत की धर्म प्राण हिंदू जनता है, जो भारत का एक सहज भोला हिंदू मन है, हिंदू चित्त है, उसको ये बातें अपने शासक में देखना अच्छा लगता है। स्वाभाविक है, हर धर्म के लोगों को अपने शासक में अपने धर्म के अनुरूप जीते हुए उस तरह की बातें करते, वो वेशभूषा और कर्मकांड करते हुए देखना अच्छा लगता है। मुस्लिम देशों में वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी यही करते हैं, और क्रिश्चियन देशों में शायद ये होता होगा। लेकिन भारत की परंपरा, भारत की दृष्टि और भारत की विशेषता ये नहीं रही है। और हमारे संवैधानिक जो हमारा राष्ट्र राज्य है, उसकी विशेषता यही है कि वो पंथ निरपेक्ष है, यानी किसी भी एक धर्म को वो दूसरे से ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। भारत में सबको एक दृष्टि से, सर्वधर्म समभाव, यही तो हमारे बड़े लोगों ने हमको बताया। हमारी जो एकता और अखंडता के लिए भी जरूरी है कि हम सभी धर्मों और सभी तरह की भाषाओं और संस्कृतियों, क्योंकि देखिए असम में कुछ और लोग हैं, बंगाल में कुछ और है, तमिल में कुछ और मानते हैं, तेलुगु में कुछ, सब जगह अलग अलग जो हैं, उसको हम अगर एक खांचे में ले आएंगे तो लोगों में फिर वो एक अलग, देखिए रूस बिखर गया, बहुत सारे देश बिखर जाते हैं। देखिए आप जानते हैं कि धर्म आदि में मेरी थोड़ी ज्यादा रुचि है, तो हमारे धर्म की और हिंदुत्व की जो विशेषता रही है वो उसकी विविधता है, सब कहते हैं, ये भी कहते हैं। लेकिन अभी तो मेरी एक चिंता देश के लिए तो है ही, हमारे संविधान के लिए तो है ही, हमारी राष्ट्रीयता के स्वरूप और चरित्र को लेकर तो है ही, मेरी एक चिंता हिंदुत्व के भविष्य को लेकर भी है कि ये किस तरह के हिंदुत्व का निर्माण कर रहे हैं। हिंदू धर्म जिसको हम कहते हैं, जो उसका एक बाहरी हिंदू धर्म में, जहां तक मैं समझता हूं, आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि रेजिमेंटेशन ऑफ थॉट नहीं रहा है, क्वेश्चन करने का रहा है कि कोई एक तरीका नहीं है उपासना का, या करने या न करने का, दोनों का। केवल उपासना का ही नहीं, खान पान में कोई एक रूपता नहीं है, पहरावे में, कपड़ों में कोई एक रूपता नहीं है, जीवन शैलियों में कोई एक रूपता नहीं है, धार्मिक
दर्शनों में कोई एक रूपता नहीं है, पूजा पद्धतियों में एक रूपता नहीं है, अलग अलग देवता हैं, उनकी अलग अलग उनके संप्रदाय हैं। वैष्णवों में भी कम से कम 15 संप्रदाय हैं, शैवों में भी 15-20 संप्रदाय हैं, शाक्तों में कितने संप्रदाय हैं। तो ये जो विविधता और अनंतता है, ये केवल विविधता नहीं है, ये बहुकेंद्रिकता है। हिंदू धर्म कह लें, अगर उसको धर्म कहें तो वो एक बहुकेंद्रिक चीज है, एक वस्तु है, एक संगठन है, जो इन सब अलग अलग संप्रदायों, पूजा पद्धतियों का, दर्शनों का, 6 दर्शनों का, जिनको हम कहते हैं षट दर्शन, उनका एक समुच्चय है। और उनको कुल मिलाकर जो एक पूरा समुच्चय बनता है, संघ बनता है, वो उसमें एक आंतरिक एकता भी है, विविधता भी है, आंतरिक एकता भी है और एकात्मता है। अब एकात्मता कहने में तो बड़ा आसान है, इनका तो दर्शन का नाम ही है एकात्म मानववाद। इससे महान एक राजनीतिक दर्शन किसी पार्टी का क्या हो सकता है? लेकिन वो एकात्मता केवल नारे में है, कहीं व्यवहार में दिखती नहीं। अभी खान पान की बात हुई, देखिए वो मछली तेजस्वी यादव वाले उसको लेकर जो एक, तो अब मोदी जी और ये जो बीजेपी कि एक मोटी जो समझ है उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि जो उत्तर भारत में और वहाँ के ब्राह्मणों में, शाकाहारी लोगों में, शाकाहारी हिंदुओं में जो जो उनके तौर तरीके हैं, जो उनका खान पान है, वही हिंदुत्व है। 60 से 65% भारतीय मांसाहारी हैं, लेकिन अभी भी यहाँ शाकाहार को एक इतना बड़ा जीवन मूल्य बना दिया जाता है कि जो मांसाहारी है उनको अपराध बोध दिया जाता है। और सावन हो या कोई पर्व हो, सब जगह खान पान के नियम अलग हैं। लेकिन जो एक आख्यान है इनके दिमाग में भी बैठा हुआ है, जो इनका पूरा आख्यान है, उसके हिसाब से उन्होंने ये पाप किया, अधर्म किया, क्योंकि वो सावन में मांस खा रहे थे। हालांकि सावन में नहीं खाया उन्होंने, लेकिन यही हमारी विशेषता है कि कोई सावन हो या कोई भी हो, शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, उसमें भी अनंत लोग हैं, हिंदू हैं जो मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं। इससे वो अहिंदू नहीं होता। उत्तराखंड जो हमारी देवभूमि है, वहाँ तो मुश्किल से आपको, अगर शाकाहारी है तो कई बार मुश्किल हो जाती है वहाँ छोटी जगहों पे। नहीं, मैं मणिपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में मैं स्वयं जो गया हूँ, वहां पर तो मंदिर के परिसर में जो प्रसाद मंदिर वाले आपको खिलाते हैं, उसमें मछली होती है। मैंने खुद खाया है, मछली नहीं खाई, लेकिन मुझे परोसी गई। तो राहुल जी, अगर इतना जीवन को नियंत्रित करने का ये कोशिश करेंगे तो उस चक्कर में कहीं इन्हीं का ढांचा न फट जाए, लोग रिवोल्ट करके इन्हीं को वो कर देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं थोड़ी सी एक रामदत्त जी, आप जानते हैं कि मैंने तो आंख ही संघ में खोली है और उसी से निकला हूं, बाहर आया हूं। और थोड़ा धर्म, दर्शन और अध्यात्म आदि को समझने की कोशिश करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, मुझे एक बात समझ में आई एक दिन कि ये जो मूल विचार है संघ का, हिंदुत्व का, हिंदुओं का सैनिक और राजनीतिक संगठन, ये विचार ही अहिंदू है। वही मैं कह रहा हूं कि वो हिंदू जो सनातन धर्म के खिलाफ है ना, एक तरह से। ये उसकी बहुकेंद्रिकता, वही उसकी जीवंतता का रहस्य है कि वो कभी एक बंधन में या एक निश्चित सीमाओं में नहीं रहा। वरना जिसे ये मुगल काल कहते हैं, मुस्लिम आक्रांताओं से जो आक्रांत रहा, हिंदू रहे, उसमें तो ये धर्म खत्म हो सकता था। क्यों नहीं खत्म हुआ? उसकी जीवनी शक्ति किसमें है? हिंदुत्व की जीवनी शक्ति वो एक बहुत ज्यादा अनुशासित, बहुत सीमाओं और बंधनों के बीच में रहने वाले धर्म और संप्रदाय की और पूजा पद्धति की नहीं है। वो एक केंद्रीय नहीं है, कोई उसका एक केंद्र नहीं है। एक केंद्रीय नहीं है और समय के साथ परिवर्तनशील भी है। संभवामि युग एक केंद्र नहीं है, बहुकेंद्रिक है, अनंत केंद्रिक है। इसलिए उसके आप एक अंश को दबाएंगे, वो दूसरी जगह दूसरा उससे मुक्त है। आप वहां दबाएंगे तो यहाँ वाला मुक्त रहता है। क्या कारण है कि तुलसी ने जब रामचरितमानस रचा तो वो तो मुगल काल था।
तुलसी को तो मारा नहीं गया। तो अगर सारे मुस्लिम और सारे मुगल बादशाह आक्रांता ही होते और हिंदू धर्म को ही खत्म करने पे लगे होते, तो तुलसी को उन्होंने जीवित कैसे रहने दिया? कबीर को कैसे रहने दिया? वो तो मुसलमानों को भी गरियाता था और हिंदू को भी गरियाते थे। और कितने हमारे संत कवि हुए हैं इसी बीच। मुगल काल को आप देखें, वो 1100 साल में पूरे देश में कितने हमारे आध्यात्मिक विभूतियां हुई हैं, कितने शास्त्र रचे गए, कितने संस्कृत ग्रंथों का निर्माण हुआ है, स्मृतियां लिखी गई, कुछ पुराण भी लिखे गए। कुछ पुराण हमारे 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी तक लिखे जाते रहे। उसी काल में जब केंद्र में मुसलमानों का शासन था, तो अगर तलवार के जोर से ही उनको सब करना होता तो हिंदू आज बचे कैसे हैं? बचते ही नहीं। उनके लिए तो कठिन नहीं था। ये राहुल जी, आपका जो संपर्क है और आपकी जो नॉलेज है, आपके जो सूत्र हैं, उसमें मेरी एक जिज्ञासा है कि जो मोदी जी का जो तानाशाही वाला एक ट्रेट है, जो सब कुछ केंद्रित करने वाला पार्टी का सब कुछ का, उनके तौर तरीकों का क्या, या ये इलेक्टोरल बॉन्ड और इन सब चीजों को मोहन भागवत जी का सपोर्ट है, या वो बोलते क्यों नहीं है कुछ? देखिए, मेरी मोहन भागवत जी से कभी हाल में एक भेंट हुई, यानी नमस्कार हुआ, मेरा उनका परिचय हुआ, मुझे उनको मेरा परिचय दिया गया, लेकिन मैंने अलग से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। नहीं, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं है ना। देखिए, इतना कैसे वो, मतलब या तो उनकी सहमति है। मुझसे संघ के लोग भी कई बार पूछते हैं, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं कि संघ के स्वयंसेवकों के मन में भी ये सवाल है। वो लोग जो देश को लेकर चिंतित हैं, बहुत सारे लोग चिंतित हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। संघ के स्वयंसेवकों में, वरिष्ठ लोगों में, गंभीर लोगों में वो चिंतित हैं। सबको ये अच्छा नहीं लग रहा। अभी परसों ही हमारे एक बहुत घनिष्ठ मित्र, बहुत वो विचारशील और लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो पूछ रहे थे कि भागवत जी ये सब कैसे होने दे रहे हैं? सत्ता का, शक्ति का इतना केंद्रीयकरण पार्टी के भीतर भी ये कैसे होने दे रहे हैं? और ये जो इतना हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता, पद भी नहीं बता सकता, लेकिन देश के सब बहुत महत्वपूर्ण पदों में से एक पर एक सज्जन थे जो मुझे मानते हैं, उनसे उन्होंने मुझसे कहा कि हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण, और संघ के में जीवन भर संघ में बिताने वाले व्यक्ति। तो मैं देखिए उसको जैसे देखता हूँ, मैं केवल अपनी आपको एक समझ मेरी जो है वो आपको बता सकता हूँ। असलियत क्या है मैं नहीं जानता। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या होता है मैं नहीं जानता, शायद कोई नहीं जानता, बहुत गिने चुने लोग होंगे जो जानते हैं, केवल अनुमान है। देखिए, संघ की जो अंतिम चरम महत्वाकांक्षा क्या रही है, तो उसको राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने की बात करते हैं। परम वैभवम ने तुम एतत् स्वराष्ट्रम, ये संघ की प्रार्थना में आता है। हम स्वराष्ट्र को परम वैभव तक ले जाएंगे, लेकिन वो परम वैभव, वो परम या चरम सत्ता से ही तो आएगा ना। तो मोदी ने वो किया है जो अटल जी नहीं कर सके, जो अडवाणी जी नहीं कर सके। उन्होंने सीढ़ियां बनाई, उन्होंने वो नींव बनाई, लेकिन उस पर जो भवन बनाया है, यानी एक स्पष्ट बहुमत, पहले से ज्यादा इतना बड़ा बहुमत तक पहुंचाकर जो चरम राजनीतिक शक्ति होती है, वहां तक संघ को किसने पहुंचाया है? मोदी ने पहुंचाया। तो जिसने जो मतलब आपकी चरम महत्वाकांक्षा थी उसको पूरा कर दिया, आपको वहां पर सत्ता पर बिठा दिया, आप उसके खिलाफ कैसे जाएंगे? तो नहीं, लेकिन एक सवाल है कि अगर लोग ही संतुष्ट नहीं होंगे, हम भारत के लोग खुशहाल नहीं होंगे, बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, तमाम चीजें होंगी, तो हमने देखा है कि नेपाल में जिस हिंदू राजा को भी विष्णु का अवतार समझते थे, जैसे इनको कुछ लोग समझते हैं, और जनता ने विद्रोह किया, सशस्त्र विद्रोह किया और भगा दिया, उखाड़ के फेंक दिया। तो केवल चरम सत्ता पहुंचना जरूरी नहीं है, राम राज्य में लोगों का भी सुखी होना और बराबर होना भी जरूरी है ना, समान होना। मैं इतना जानता हूं कि चरम सत्ता कोई भी लोगों से ऊपर नहीं है।
ठीक लोग बात है, उखाड़ लेकिन फेंक देंगे उखाड़ देखिए, के। ये जितने बड़े बड़े दफ्तर बनाए हैं ना इन्होंने जिलों जिलों में, सब लोग तोड़ देंगे। अब देखिए, भारत नेपाल नहीं है, भारत पाकिस्तान भी नहीं है, भारत श्रीलंका भी नहीं है, भारत थाईलैंड भी नहीं है, जहाँ के राजा को आज भी राम का वंशज माना जाता है। तो आपको लगता है लोग बर्दाश्त करेंगे ज्यादती सब? तो मैं पूरी बात ये कह रहा था कि भारत उस तरह की अचानक ओवरनाइट जिसे हम कहते हैं वैसी क्रांतियों वाला देश नहीं है। वैसी कभी क्रांति यहाँ हुई हो तो आप बताइए? कभी नहीं हुई। हुई नहीं है, लेकिन 1977 में बैलेट के जरिए ही हो गया था। नहीं, अब बैलेट के जरिए हुई, लेकिन उसमें भी आप जानते हैं केवल उत्तर भारत में हुई, पूरा दक्षिण भारत तो कांग्रेस के साथ रहा, इंदिरा गांधी के साथ रहा। जी जी। कहाँ हुई? और वो क्रांति अगर होती तो वो 2 साल में ही बिखर कैसे जाती? नहीं, सत्ता पलट हो जाता है। इस जनता सोचती है हमारे सिर पे बहुत उपद्रव कर रहा है हमारे सिर पे, तो इसको फेंको फिर बाद में लाएंगे। हमारे यहाँ तो थोड़ा रोटी को उलट पुलट के सेंकने की भी एक कहावत है ना कि भाई अभी जाओ फिर बात। देखिए इनको एक जो चरम अस्त्र भी मिल गया है जिसका ये बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं जबरदस्त कामयाबी के साथ, वो है धर्म का अस्त्र। तो भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को, 100 से ज्यादा ही हैं, 100 मतलब 125 करोड़ के आसपास हिंदू होंगे 140 में। आपने उसके एक बड़े हिस्से को, सारे हिस्से को तो नहीं, ये बता दिया है कि भाई आपके धर्म की, हिंदुत्व की सबसे ज्यादा चिंता हमको है। और उसको ये भी आपने समझाया है पिछले 100 साल में कि ये जो मुसलमान हैं ये आपके धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं, और इनको अगर रोका नहीं गया तो ये तो हिंदुत्व नहीं रहेगा, ये हमको मार के भगा देंगे, मार देंगे हमको, ये बहुसंख्यक हो जाएंगे, ये हमसे ज्यादा हो जाएंगे। इस तरह की मूर्खताएं भरी गई हैं लोगों के दिमाग में। और जब प्रधानमंत्री स्वयं ये आख्यान बढ़ा रहे हैं तो फिर इसको कौन ठीक करेगा? तो ये जो डर है उससे एक ये है कि भाई हम ही बचा सकते हैं। अगर हम कमजोर हुए तो हिंदुत्व कमजोर हो जाएगा। और ये सारी देशी विदेशी शक्तियां, ये सारे क्रिश्चियन मिशनरीज, ये सारे मुसलमान, ये सारे जो गजवाए हिंद गिरी, इनको एक हथियार मिला हुआ है। ये देखो, उनको मौलाना भी ऐसे मिल जाते हैं जो मूर्खतापूर्ण बातें करते रहते हैं, हिंदुओं को मारने की बात करते रहते हैं। कमियां वहां भी बहुत हैं। कोई ये सांप्रदायिकता हमारे यहाँ नहीं है, मुसलमानों में तो हमसे थोड़े ज्यादा है, हमसे ज्यादा कट्टरपंथ है वहां पर, हमसे ज्यादा, हिंदुओं से ज्यादा समस्याएं मैं समझता हूँ कि इस्लाम के भीतर है। और हमें और आपको जब बात करनी चाहिए तो, और आज जो हम एक उभार देख रहे हैं वो ये भी है कि जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है, मुस्लिम कट्टरपंथ है, उसको उतना ध्यान और उतना उस तरह से उसका निदान हमारे तथाकथित सेक्युलर विमर्श ने नहीं किया है पिछले दशकों में। ये मानना पड़ेगा आपको। उसकी प्रतिक्रिया है। तो अगर मुस्लिम कट्टरपंथी कोई काम करते हैं तो उसकी हम उसमें अगर दबे स्वर से आलोचना होगी और हिंदुओं की ओर से कोई ज्यादा होगी तो आप उसको संघ को, उनको संघी कर देंगे, आप उनको हिंदू सांप्रदायिक बता देंगे। तो इसकी प्रतिक्रिया भी हम देख रहे हैं, ये केवल शून्य में नहीं हो रहा है। तो ये सेकुलरवादियों ने और वामपंथियों ने, इन्होंने बहुत नुकसान किया है। कांग्रेस ने भी बहुत गलत नीतियां अपनाई हैं, उसकी प्रतिक्रिया है, और जिसका फायदा इनको मिल रहा है। उनका फायदा मिल रहा है और फायदा उठा रहे हैं वो। दिक्कत सिर्फ ये है कि 80% अगर समझदार हो तो वो उस 15% के जो एक या आधा प्रतिशत कट्टरपंथी और आतंकवादी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनको संभाल सकती है। अगर सुशासन, हमारी गवर्नेंस ठीक हो, हमारी एजेंसियां ठीक से काम करें, हमारी न्याय व्यवस्था ठीक से काम करे तो वो देश संभाल सकता है। इतना बड़ा देश है ये। एक राष्ट्र राज्य की जो शक्ति होती है वो अनंत होती है, लेकिन जब ऐसा नहीं होता, अगर आप ये 80% को ये समझाने में कामयाब होते जाएं कि ये उनको 20% से 15% से डरना है, तो ये तो अद्भुत स्थिति है। लेकिन ये हो गया है, तो जो 80% है वो 15% वाले से डर रहा है। ऐसा कहीं होता है? जो महाकाय है वो एक बौने से डर रहा है। बहुत मोटे अगर
शब्दों में मैं बात करूं। ठीक है, लेकिन अभी 80% का तो खैर मैं नहीं समझता कि लोगों में ये भावना हुई है। जिस दिन 80% हो जाएगा तो उस दिन तो फिर नहीं हुई है, वो हाँ, नहीं होगी। लेकिन मुझे देखिए, मुझे लगता है कि क्रांति तो नहीं होगी, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जो मैं बहुत एक देखो, गर्वीला तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सहज और स्वस्थ, अपने को शुद्ध आपाद मस्तक हिंदू हूँ। नहीं वो तो हम भी हैं। हाँ, और लेकिन और जरूरी नहीं है कि हम उस विजन का सपोर्ट करें जिसको आप खुद बिल्कुल, कह रहे हैं कि गलत है। उसपे कोई ठप्पा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी, जी। तो ये जिस हिंदू या मुसलमान या ईसाई को ये कहना पड़े कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं या गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, वो निश्चित ही उसके हिंदुत्व में या उसके इस्लाम में कमी है। कमी ये है। उसकी चलिए, आत्मविश्वासहीनता है, ये ग्रंथि है एक हीनता की। तो इस विमर्श को आज यहीं विराम देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर आपसे बात आगे भी करने की जरूरत नहीं, है। ज़रूर इन विषयों पर थोड़ा और बात करें। मेरी राजनीति में मुझे रस कम आता है। नहीं, इसी पे बात करेंगे कि बात करेंगे, ये जो ज़रूर। पॉइंट रह गया कि ये जो बहुकेंद्रित हमारा रहा है हिंदू धर्म, उसको एक केंद्र के वन केंद्रित या बहुत सेंट्रलाइज या बहुत कंट्रोल करने का क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ये देखेंगे हम। क्योंकि यमराज ने भी नचिकेता को गुंजाइश तो दी ही थी प्रश्न पूछने की। एक अंतिम बात कहूँगा अपने सारे हिंदू साथियों, दर्शकों के लिए। जी। एक बड़ी सीधी-सी मेरी सरल परिभाषा है और कसौटी है। अगर आप अपने को सच्चा हिंदू मानते हैं, तो फिर आप घृणा से भरे नहीं हो सकते। एक राष्ट्र का निर्माण और उसका भविष्य घृणा के आधार पर नहीं हो सकता। घृणा की नींव पर बना हुआ कोई भी भवन, कोई भी देश, संप्रदाय, समुदाय, वो ना तो टिकाऊ होगा, ना स्वस्थ होगा और ना बचेगा। अगर आप घृणा मुक्त हैं, तभी आप सच्चे हिंदू हैं। अगर आपके भीतर नफ़रत है, किसी के लिए भी, तो आप सच्चे हिंदू नहीं हैं। अंतिम बस यही कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जिसमें घृणा है वो मनुष्य ही नहीं है। और बिल्कुल। आपसे फिर कभी चर्चा करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। अरे आपने और आपने अवसर दिया, मंच दिया, बहुत मज़ा भी आया। बहुत धन्यवाद रामदत्त जी। आपका जी, नमस्कार।